इस इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां अनगिनत ग्रह हैं, कभी सोचा है कि हमारा अपना घर पृथ्वी इतना खास क्यों है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे घर की इस बेहद खूबसूरत तस्वीर से। ये जो तस्वीर है ना, इसे इसरो ने हजारों अलग अलग तस्वीरों को मिलाकर बनाया है। देखिए तो सही, अंतरिक्ष से हमारा ग्रह कितना कितना जिंदा दिल लगता है ना? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अरबों ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में, तो आखिर ऐसी क्या बात है जिसने सिर्फ इसी नीले गोले को एक जीती जागती दुनिया बना दिया? क्यों हमारे पड़ोसी ग्रह एकदम वीरान हैं? ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने पड़ोसियों से मिलना होगा, मतलब हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से। तो ये हैं हमारे सौर मंडल के 4 अंदरूनी चट्टानी ग्रह: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब देखिए, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जो ग्रह सूरज के सबसे पास होगा वही सबसे गर्म भी होगा। सही है ना? पर असल में ऐसा है नहीं। कहानी में एक ट्विस्ट है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? बुध सूरज के सबसे नजदीक है, लेकिन शुक्र जो उससे दूर है वो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। उसका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब शुक्र के वायुमंडल में छिपा है। वहां एक बहुत ही मोटा, बहुत ही घना वायुमंडल है जो लगभग पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। अब ये गैस एक मोटे कंबल की तरह काम करती है। गर्मी को अंदर आने तो देती है, पर उसे वापस बाहर नहीं जाने देती, उसे फंसा लेती है। इसी को कहते हैं रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, मजे की बात यह है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी पृथ्वी पर भी है, लेकिन शुक्र के एकदम उल्टा। हमारे यहाँ ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है। हमारा वायुमंडल बस उतनी ही गर्मी को रोकता है जितनी जरूरी है, और इसी वजह से हमारे यहाँ औसत तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो जिंदगी के लिए हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है। तो ठीक है, तापमान तो सही हो गया, पर ये जो जीवन है ये आखिर है कहाँ? ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये पूरे के पूरे ग्रह पर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पतली सी परत में मौजूद है। जरा सोचिए इस बारे में। समंदर की सबसे गहरी खाई में रहने वाले जीवों से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मिलने वाले जीवन तक, सब कुछ हमारी पृथ्वी की सतह पर एक बहुत ही पतली सी परत में ही है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है सेब का। मान लीजिए कि हमारी पूरी पृथ्वी एक सेब के बराबर है, तो पता है सारा जीवन कहाँ होगा? सिर्फ उसके पतले से छिलके पर। जी हाँ, हमारा पूरा अस्तित्व, सब कुछ बस इसी पतली और नाजुक सी परत पर टिका हुआ है। तो सवाल ये है कि इस पतली सी परत पर जीवन की ये जो रेसिपी है वो आखिर है क्या? मतलब वो कौन सी खास चीजें हैं जिनकी वजह से यहाँ जिंदगी पनप सकी? देखिए, इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है लोकेशन। मतलब किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने तारे से न बहुत ज्यादा दूर हो और न बहुत ज्यादा पास। उसकी जगह बिल्कुल सही होनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने इस बिल्कुल सही जगह के लिए एक नाम भी दिया है, हैबिटेबल जोन, और इसे मजेदार तरीके से गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। ये असल में किसी तारे के चारों ओर का वो इलाका है जहाँ का तापमान एकदम सही होता है, इतना सही कि वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में यानी तरल रूप में रह सके, और पानी ही तो जीवन का आधार है। अब इस डायग्राम को देखिए। ये जो लाल वाला हिस्सा है ये तारे की बहुत ज्यादा पास है, मतलब बहुत गर्म, और जो नीला हिस्सा है वो बहुत दूर है, यानी जमा देने वाला ठंडा। और हमारी पृथ्वी कहाँ है? बिल्कुल सही, एकदम बीच में, इस हरे वाले गोल्डीलॉक्स जोन में। वो परफेक्ट जगह जहां पानी बह सकता है। अब जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी इस सही जगह पर न होती तो? अगर हम सूरज के जरा भी और पास होते तो सारे महासागर भाप बनकर उड़ जाते, और अगर जरा सा भी दूर होते तो सब कुछ जम जाता, एकदम ठोस बर्फ। दोनों ही हाल में यहाँ जीवन का होना नामुमकिन था। तो इन सब बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, पृथ्वी पर ये जो जीवन है ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक और शायद एक बहुत ही दुर्लभ चमत्कार है। और जानते हैं, एक और बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल, जो आज एकदम ठंडा और बंजर है, शायद अरबों साल पहले वहां भी जीवन के लिए सही हालात थे। हो सकता है कि वहां नदियां बहती थीं, झीलें थीं, और क्या पता शायद जिंदगी भी रही हो।
ये हमें बताता है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा ग्रह सही दूरी, सही वायुमंडल और तरल पानी, इन सब का एक बहुत ही अनोखा और नाजुक सा बैलेंस है। और ये इतना कमाल का बैलेंस है जिसने अरबों सालों से यहाँ जीवन को पनपने का मौका दिया है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि हमारा ये जीता जागता घर इस इतने बड़े ब्रह्मांड में कितना खास, कितना कीमती और कितना दुर्लभ है, तो फिर इस अनोखे चमत्कार को बचाए रखने की हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है?